नमस्कार, मैं डॉ. श्री कृष्ण हूँ। पिछले 25 वर्षों से हैदराबाद में कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन के रूप में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ आमतौर पर होने वाली सभी बीमारियों में बुखार बहुत सामान्य है। ये बुखार क्यों आता है? असल में इसके आने का कारण क्या है, यह हमें जानना चाहिए और उसी के अनुसार उचित इलाज देना चाहिए। आमतौर पर जब हमें खांसी या जुकाम होता है, तो इसके लिए ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर बुखार आ गया है तो उसे ज़रूर गंभीरता से लेना चाहिए और यह जानना चाहिए कि वह क्यों आया है, इसका मूल कारण क्या है, क्या शरीर में कहीं कोई समस्या है, यह पता लगाना चाहिए। तो इन कारणों को जानने से पहले आखिर अलग-अलग वजहें क्या हैं, बुखार क्यों आता है? जब हम बुखार की बात करते हैं तो सबसे आम कारण होता है कोई संक्रमण यानी संक्रामक रोग। यानी हमारे आसपास के वातावरण में कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया हमेशा मौजूद रहते हैं। जब ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर की प्रतिक्रिया ये होती है कि इन बैक्टीरिया को मारने के लिए शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ये एक जटिल प्रणाली है। जैसे ही इन बैक्टीरिया या वायरस से जहर टॉक्सिन्स निकलते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम यानी यह रक्षा प्रणाली सतर्क हो जाती है। सतर्क होकर ये संकेत दिमाग के हाइपोथैलेमस तक पहुंचते हैं और तुरंत शरीर का तापमान बढ़ाने का आदेश देते हैं। ऐसा एक सिग्नल आता है। इसके कारण जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो वह एक सुरक्षा तंत्र होता है। ये बुखार कई बार केवल एक लक्षण ही नहीं बल्कि एक सुरक्षा तंत्र भी है। जब बुखार बढ़ता है यानी तापमान लगभग 1 से 2 डिग्री बढ़ जाता है तो कई तरह के बैक्टीरिया और कई तरह के वायरस जो हमारे शरीर में आकर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं, उनके मरने की संभावना होती है। इसीलिए बुखार को आते ही उसे कोई बड़ी समस्या समझकर घबराना नहीं चाहिए। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी बुखार रहने से हमारे शरीर में मौजूद संक्रमण कम होने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन जब भी यह 102 से अधिक हो जाता है, तब शरीर इसे सहन नहीं कर पाता। इतनी ज़्यादा गर्मी होने पर क्या होता है कि शरीर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। इसी तरह शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, जैसे पूरा शरीर टूट रहा हो और भी हमें चिड़चिड़ापन महसूस होता है। इसलिए जब भी बुखार 101 से अधिक हो जाता है, तो उसका इलाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हालाँकि यह सिर्फ़ संक्रमण के कारण ही नहीं, बल्कि और भी कारण हो सकते हैं। ख़ासकर गर्मियों में जब हम बाहर से लौटते हैं, उस गर्मी या गर्म हवा के संपर्क में आने पर भी हमारा तापमान बढ़ने की संभावना होती है। इसे हम वड़दब्बा, लू लगना कहते हैं। सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक भी कहा जाता है। ऐसे समय में शरीर का तापमान 103 या 104 डिग्री तक भी बढ़ सकता है। ये मूल रूप से हमारे शरीर में पर्याप्त पानी न होने के कारण होता है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इसका इलाज बहुत ही आसान है। ये वड़दब्बा, लू लगना, लेकिन इससे बचना यानी सनस्ट्रोक आदि ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि खूब पानी पिएँ। ज़रूरत के हिसाब से धूप ज़्यादा ना लगे, इसके लिए छाता लेकर जाना या ऐसे उपाय करना भी कर सकते हैं। कई बार शरीर में कोई एलर्जी हो या फिर जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ कहते हैं, वह हो सकती है। यानी ये टीबी जैसी कुछ क्रॉनिक धीरे-धीरे चलने वाली बीमारियाँ होती हैं। जब ये होती हैं, तो कभी-कभी बिना किसी इन्फेक्शन के भी बुखार आ सकता है। ये अचानक नहीं आते। एक बात ये है कि ये सभी बुखार बहुत हल्के होते हैं, यानी आम तौर पर बुखार 101 या 102 डिग्री तक ही रहता है। ये कई दिनों तक इसी तरह बना रहता है। कभी-कभी सामान्य रूप से एक ही दिन सुबह बुखार रहता है, दोपहर में नहीं रहता और अपने आप कम हो जाता है। ऐसे मामलों में कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ या कभी-कभी शरीर में कैंसर जैसी कोई बीमारी, मैलिग्नेंसी होने पर भी यह हल्का बुखार आ सकता है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बुखार आने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन बच्चों में सबसे आम कारण बुखार का आना है। खासकर 3 से 5 दिनों की अवधि में बुखार आने का मुख्य कारण वायरल संक्रमण होते हैं। हालाँकि कभी-कभी बैक्टीरियल संक्रमण भी हो सकते हैं। अब जब इलाज की बात आती है तो अगर यह पहली बार है और केवल 4-5 दिनों का बुखार है, तो यह वायरल संक्रमण है या बैक्टीरियल संक्रमण है। जब हम बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर उन्हें देखकर, जाँच करके सही दवाइयाँ देते हैं।
अगर ये बैक्टीरियल संक्रमण है तो कभी-कभी एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर ये बैक्टीरियल संक्रमण नहीं है, बल्कि वायरल संक्रमण है, जैसे कि हम आमतौर पर देखते हैं, सर्दी, खाँसी आदि, लगभग 90% ऐसे मामलों में वायरल संक्रमण ही होता है। तो ऐसे वायरल संक्रमण होने पर केवल बुखार कम करने के लिए पैरासिटामोल जैसी दवा या कोई हल्की दवा और सर्दी के लक्षण कम करने के लिए दी जाती है। ऐसे समय में कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता, यानी एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरियल संक्रमण में ही असर करते हैं। वायरल संक्रमण होने पर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता। आमतौर पर जो सर्दी खांसी हमें होती है, उनमें से 90% वायरल संक्रमण ही होते हैं। इसलिए 90% समय जब लोगों को सर्दी खांसी होती है, कोई भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वायरल संक्रमण एक ही दिन में ठीक नहीं होते। चाहे हम दवा लें या न लें, कम से कम 4 से 5 दिन तो लगते ही हैं। ये वायरल फ़ीवर 4-5 दिन तक ज़रूर रहते हैं, इसलिए इन 4-5 दिनों में घबराकर तरह-तरह की दवाइयाँ देने के बजाय सिर्फ़ सामान्य और साधारण बुखार कम करने वाली, थोड़ी राहत देने वाली पैरासिटामोल जैसी दवाइयाँ ही देते हुए इंतज़ार करना बहुत अच्छा है।